बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम करते हैं आपसे प्लेटफॉर्म पे। ऑफिशियल नंबर गिवन है, फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। बात करेंगे STI फूड टीचर इंटर्नशिप के इंटरव्यू के शेड्यूल के बारे में और इसका प्रोसेस क्या होगा, तरीकाकार क्या होगा, कैसे आपने इंटरव्यू देना है और कौन कौन से क्वेश्चन होंगे। मेरे साथ रहिएगा। फाइनली इसकी लेटेस्ट अपडेट्स आ चुकी है। ये बेसिकली STI स्कूल टीचर इंटर्नशिप की जॉब्स थी, गवर्नमेंट कैटेगरी की जॉब्स थी, 12,500 जॉब्स। ये सारा टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन मैंने किया गया है। तो ये नए आने वाले इसको रीड कर सकते हैं, फिर को पास करके देख सकते हैं। बेसिकली हम क्विकली मूव करेंगे। बेसिकली ये मेरिट लिस्ट भी वगैरह भी लग चुकी है। जिन्होंने पहली दफा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को उनको पता होना चाहिए कि मेरिट लिस्ट वगैरह लग चुकी है। तो आपकी मेरिट लिस्ट ये लग चुकी है। आप फर्दर आप जो बेताब हैं इस चीज के बारे में, कुछ लोग एक्साइटेड हैं, कुछ लोगों को परेशानी भी है कि पता नहीं इंटरव्यू कब होगा, कैसे इंटरव्यू देना है, और ये सारी तरीकाकार यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो मेरे साथ रहेगा। इंटरव्यू शेड्यूल और इसका मेथड क्या है, ये चीजें आपके साथ डिस्कस करनी है, डिस्कशन करेंगे मुकम्मल। और यहाँ पे आपने केयरफुली लिसन करना है, आपने सुनना है, और उसके बाद इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे और इंटरव्यू के क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करेंगे जो कि इंपॉर्टेंट हो गए, जो कि पूरे के पूरे मार्क्स आपको दे सकते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे जो लेटेस्ट अपडेट ये है कि इंटरव्यू के हवाले से हर सीट के मुतबादिल 10 टॉप उम्मीदवार के इंटरव्यू इस बुनियाद पर होंगे कि हर उम्मीदवार अपनी पहली तरजीह पर इंटरव्यू देंगे और इसी के नंबर हर जगह शुमार होंगे। मतलब यह है कि आप अपना इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है। आपने जो 5 स्कूल सेलेक्ट किए थे या 4 स्कूल सेलेक्ट किए थे, 3 स्कूल सेलेक्ट किए थे अप्लाई करते हुए, 2 स्कूल सेलेक्ट किए थे या एक ही स्कूल सेलेक्ट किया था, जो भी आपने स्कूल सेलेक्ट किए थे उसमें जो नंबर 1 पे आपने स्कूल सेलेक्ट किया था उसका आप इंटरव्यू देने जाएंगे, उसी स्कूल में इंटरव्यू देने जाएंगे, ठीक है। नंबर 1 पे ये बात आपने नोट डाउन कर लेनी है, ठीक है, कि आपने जो स्कूल अपनी प्रेफरेंस वाइज नंबर 1 पे रखा है उस स्कूल में इंटरव्यू देने जाएंगे। उस स्कूल में जो इंटरव्यू देने जाएंगे उसके जो नंबर होंगे आपके बाकी स्कूलों में खुद ब खुद लग जाएंगे, ठीक है। खुद ब खुद लग जाएंगे, आपको हर स्कूल में जाके इंटरव्यू देने की जरूरत नहीं होगी। आपने सिर्फ एक ही स्कूल में इंटरव्यू देने जाना है। 4 या 5 या 3 स्कूल में से किस स्कूल पे जाना है, जो आपने प्रेफरेंस नंबर 1 पे रखा था उसी स्कूल में जाना है, ठीक है। कब जाना है, कैसे जाना है, क्या क्वेश्चंस का आंसर देना है, आगे जाके बात करते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पे। नेक्स्ट बात कौन सी है, जिन उम्मीदवार का तालीमी स्कोर बराबर है तो उन सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। मतलब जिनका मेरिट वाइज, जहां पे मैंने आपको लिस्ट दिखाई थी, यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखें, जिनका सेम है, देखिए ये भी देख सकते हैं, ये वाला 85 85। अब जिनका इस तरह सेम होगा, ठीक है, उन दोनों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। उन 2 हो 3 हो 4 हो सबको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे सुन ले जल्दी से जरा। हर उम्मीदवार के असल सर्टिफिकेट असनाद चेक की जाएंगे। मतलब कि जो आपके असल डॉक्यूमेंट्स होंगे तमाम, ठीक है, जो आपने वहां पे आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई करते हुए अपलोड किए थे, उन तमाम की वहां पे वेरिफिकेशन की जाएगी। क्या वहां पे आपने जो अपलोड किया है, जो आपके पास हैं, वो सही है, गलत है, रोंग है, फेक है, वो सारी चीजें चेक की जाएंगी, ठीक है। इस चीज का ख्याल रखना है। और पोर्टल पर इनके अंदराज से मुवाजना किया जाएगा। मतलब कि जो आपने पोर्टल में दर्ज किए थे मार्क्स वगैरह, जो आपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपलोड किए थे, क्या वो ठीक है, क्या वो गलत हैं, ये सारी चीजें होंगी। किसी अदम मुताबिकत, जाली साजी, गलत अंदराज पर मुदीरान को बताकर नाहल किया जाएगा, ठीक है। उम्मीदवार को बता दिया जाएगा कि आपने ये गलत बयानी की है, गलत काम किया है, तो इसलिए आपको निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह साथ साथ बेसिकली आपका इंटरव्यू होता जाएगा, आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन होती जाएगी, और जो भी आपके मार्क्स होंगे वो आपके पोर्टल के अंदर दर्ज कर दिए जाएंगे। जो आपकी पोर्टल बनी होगी वहां पे दर्ज कर दिए जाएंगे, जो कि ये चीज इसलिए रखी गई है ताकि आपका नेक्स्ट जो फाइनल मेरिट लिस्ट होगी वो जल्दी लग जाएगी। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट को देख लेते हैं। उम्मीदवार का इंटरव्यू स्कोर फौरी पोर्टल पर दर्ज किया जाएगा, ठीक है। वही बात जो मैंने आपको बताई है, ताकि इसका आगे वाली जो फाइनल लिस्ट होगी वो जल्दी लग जाएगी, ठीक है। उसके बाद जब इंदराज हो जाएगा उसके बाद इसके अंदर तब्दीली नहीं होगी, क्योंकि समटाइम पेपर के ऊपर लिख लेते हैं कि ये स्टूडेंट के इतने इंटरव्यू है, उसके बाद जो अमला आता है इंटरव्यू लेने के लिए वो चले जाते हैं, उसके बाद फिर वो तब्दील कर दिया जाता है। ऐसा नहीं होगा, साथ साथ अंदराज कर दिया जाएगा आपके इंटरव्यू वगैरह। नेक्स्ट पॉइंट को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। नंबर 4 को, प्राइमरी और एलिमेंट्री स्कूल्स में इंटरव्यू कमेटी का कमेटी जो होगी वो कैसे होगी, इसके मुताबिक यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। इसमें देखें, स्कूल का हेड, इसलिए इसके इसके अलावा AEO या ग्रेड 16 का कोई भी नुमाइंदा, जबकि हाई स्कूल सेकेंडरी में हाई सेकेंडरी यहाँ पे हाई स्कूल और हाई सेकेंडरी स्कूल के हेड के साथ डिप्टी DEO या ग्रेड 18 का कोई भी नुमाइंदा होगा, ठीक है। अगर प्राइमरी स्कूल टीचर है उसके लिए भी बता दिया, और जो सेकेंडरी है या हायर सेकेंडरी है उसके लिए भी यहाँ पे बता दिया कि कौन कौन आपके इंटरव्यू लेगा, ठीक है। तो जबकि इन सब में
स्कूल काउंसिल का एक मेंबर, मतलब स्कूल का जो अमला होगा उनमें से सिर्फ एक मेंबर होगा जो सीनियर होगा, उसको वहां पे बिठा दिया जाएगा कि आप इनके साथ बैठ के आप इंटरव्यू वगैरह देंगे। ठीक है। तो तीसरा लाजमी नुमाइंदा, मतलब ये तीसरा लाजमी नुमाइंदा होगा, इन तीन मेंबरान में स्कूल काउंसिल मेंबरान की नामजदगी पर प्राइमरी और एलिमेंट्री में डिप्टी डीओ करेंगे। ठीक है। वो बेसिकली इसकी जो नुमाइंदगी वगैरह करेंगे वो डिप्टी डीओज वगैरह, ये इसके बारे में बात की गई है। ठीक है। लेकिन आपके काम की बात ये है कि आपने इंटरव्यू कैसे देने जाना है, कब देने जाना है और कैसे देना है। फर्स्ट पॉइंट को आपने प्रेफरेंस रखनी है कि आपने जो आपका ने जो फर्स्ट स्कूल सिलेक्ट किया था प्रेफरेंस वाइज, पहला स्कूल आप अपनी इसके पोर्टल के ऊपर जाके भी चेक कर सकते हैं। वहां पे भी आपको शो हो रहा होगा कि आपको अगर याद नहीं है कि आपका फर्स्ट प्रेफरेंस वाइज फर्स्ट स्कूल कौन सा है, तो वहां पे चेक कर सकते हैं। वहां पे लिखा हुआ है हर पोस्ट के सामने कि प्रेफरेंस नंबर 1, प्रेफरेंस नंबर 2, प्रेफरेंस नंबर 4। तो जो आपका प्रेफरेंस नंबर 1 है, आपने उस स्कूल में जाना है। पोर्टल को ओपन करके चेक कर सकेंगे आपका कि प्रेफरेंस आपने किसको दी थी, अगर आपको याद नहीं है तो। ठीक है। तो ये हासिल करता नंबर साथ साथ पोर्टल में इंदराज हो जाएंगे। ये सारी चीजें आपको मैंने पहले बता दी हैं। नेक्स्ट 8 फरवरी को होना क्या है कि अगर आपकी कोई शिकायत वगैरह होगी, क्योंकि 6 को आपकी लिस्ट वगैरह लग जाएगी पोर्टल के ऊपर। ठीक है। सारी अपडेट हो जाएगी, फाइनल लिस्ट लग जाएगी। अगर किसी को लगता है कि उसके मार्क्स कम लगे हैं या उनके साथ कोई ज्यादती हुई है, कोई डॉक्यूमेंट्स वगैरह अप्लाई के टाइम जो मसला बना था, आपका कोई इशू वगैरह बन गया था, या कोई आपका परसेंटेज कम शो हो रही है, ज्यादा शो हो रही है, या इसके अलावा कोई भी किसी भी तरह का कोई अगर आपका कोई इशू होगा, तो बेसिकली वो लीगल हो। ठीक है। तो आप 8 फरवरी को एप्लीकेशंस देंगे और उसके बाद डीईओ को एप्लीकेशन देकर अपनी शिकायत वगैरह दराज कर सकेंगे। ठीक है। उसके बाद 7 फरवरी को होना क्या है, बेसिकली आपकी जो भी दरख्वास्त वगैरह होगा उसका अजाला होगा। उसके बाद फिर प्रॉपर आपको बता दिया जाएगा कि ये बेसिकली अगर कोई चीज अपडेट होने वाली होगी वो अपडेट होगी। ठीक है। ये सारी चीजें होगी। उसके बाद फिर 8 फरवरी को बेसिकली क्या होना है कि ये हतमी आर्डर मुकर्रा लिस्ट अवेजा होगी, मतलब कि जिनकी कोई शिकायत वगैरह होगी उसको दूर करने के बाद 8 फरवरी को दोबारा लिस्ट लगेगी। ठीक है। अगर किसी की कोई शिकायत नहीं होगी, उसके वही सेम जो 6 फरवरी को लिस्ट लगेगी उसकी सेम वही लिस्ट होगी। ठीक है। इसके मुताबिक तमाम डिप्टी डीओस असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर अपने हेड को एक एक सीट के बदले 10 उम्मीदवार को आगाह करके इन हदायत पर अमल दरामद यकीनी बनाए और मतलूबा अमल के वक्त पर, मतलब जो भी वक्त वक्त वगैरह चूज किया गया है उस वक्त के मुताबिक ये तमाम, मतलब कि इसको यकीनी बनाया जाएगा। ठीक है। तो इट मींस कि आपको क्या होगा, आप डिप्टी यहाँ पे देख सकते हैं डिप्टी डीओज और असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर जो क्या करेंगे, आपको कॉल कर सकते हैं। ठीक है। आपको कॉल करेंगे या आपको ईमेल करेंगे, अपनी ईमेल चेक करते रहें, अपना फोन नंबर चेक करते रहें। बेसिकली हो सकता है आपको कॉल वगैरह आना शुरू हो जाएंगी शाम तक, रात तक, या कल सुबह तक भी हो सकता है आना शुरू हो जाए, जिनका नेक्स्ट डे 4 को इंटरव्यू होगा, क्योंकि 3 और 4 फरवरी को आपका इंटरव्यू है। ठीक है। और तकरीबन मोस्ट प्रोबेबली 9 या 10 बजे आपका इंटरव्यू शुरू होगा। तो आपने क्या करना है, अपने फोन को अलर्ट रखें, मोबाइल फोन को देखें और उसी सिम को ऑन कर लें जो आपने नंबर वगैरह पुट किया था अप्लाई करते वक्त, और इसके साथ ईमेल वगैरह भी चेक करते रहेंगे साथ साथ। ताकि ये होगा कि ये अगर आपसे राब्ता, जैसे ही आपसे राब्ता करेंगे आपको बता देंगे कि आपका इंटरव्यू 3 को है या 4 को है, कितने बजे है। तो आपने उसमें, लेकिन ये चीज क्लियर हो चुकी है कि आपका जो आपने एक स्कूल में इंटरव्यू देना है, उस एक स्कूल में जो इंटरव्यू देंगे उसके नंबर बाकी जो होंगे स्कूल उनमें भी लग जाएंगे। और लेकिन टॉप 10 के जो स्टूडेंट्स होंगे हर लिस्ट, क्योंकि लिस्ट में तो 30-30, 35-35, 40-40, इससे भी ज्यादा कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया हुआ है, लेकिन जो टॉप 10 में 10 लोग हैं सिर्फ उनको ही डेफिनेटली बुलाया जाएगा इंटरव्यू के लिए। और उसके अलावा उन टॉप 10 के, यहाँ पे मैं पॉइंट क्लियर करता जाऊं, सिर्फ उनको टॉप 10 कैंडिडेट जो होंगे वो सिर्फ जो होंगे इंटरव्यू के लिए बुनियाद पर, मतलब हर सेट के मुतबादिल 10 टॉप उम्मीदवार के इंटरव्यू इस बुनियाद पर करेंगे कि उम्मीदवार अपनी पहली तरजीह पर इंटरव्यू, मतलब कि वो उनकी जो पहली तरजीह होगी, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग हर टॉप 10 के स्टूडेंट्स को बेसिकली इंटरव्यू के लिए वहां पे बेसिकली बुलाया जाएगा। तो ये चीजें हैं अपने, और जिनका बिल्कुल लो बॉटम पे है उनका तो चांसेस आने आने के बिल्कुल वो है ही नहीं, उनको इंटरव्यू के लिए बुलाया ही नहीं जाएगा, या आपको कॉल ही नहीं करेंगे। ठीक है। तो ये चीजें अपने माइंड में रख लें, क्लियर कर लें। और मैंने आपको पहले दिन ही कहा था, ठीक है, कि यहाँ पे वैकेंसीज वगैरह, क्योंकि 12,500 टोटल वैकेंसीज हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 12,500 वैकेंसीज मैंने आपको बताया था। ठीक है। अब इसके अकॉर्डिंग हर बंदे को बुलाना लग जाए तो इस तरह तो फिर इंटरव्यू भी बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और इस तरह उनका तो, क्योंकि इंटरव्यू लेने का फायदा ही नहीं है उनका, क्योंकि उनका ऑलरेडी अगर मेरिट लो है तो उनका इंटरव्यू लेने का क्या फायदा है। तो ये बेसिकली इस तरह अपनी मेरिट लिस्ट वगैरह भी चेक करते रहेंगे साथ साथ और इंटरव्यू देने जाएंगे। ठीक है। अब इंटरव्यू के हवाले से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको बताता जाऊं, यहाँ पे आपने किन चीजों का खास क्या रखना है। ठीक है। ये चीज तो क्लियर है कि आपका इंटरव्यू होगा ये 3 और 4 को होगा, ठीक है, क्लियर है। लेकिन हर स्टूडेंट अपनी अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग उस स्कूल में जाएगा और इंटरव्यू देने जाएगा। ठीक है। और अब इसके क्वेश्चंस वगैरह पूछें आप अपने जाएंगे कि आपका, और एक रिहर्सल करके ही जाएंगे। ठीक है। कि आपने इंटरव्यू में क्या बोलना है, जो पहली दफा जा रहे हैं जिनको पता नहीं है, जिन्होंने पहले इंटरव्यू नहीं दिया, तो ठीक है, तो आपको प्रॉपर आप ड्रेसिंग करके जाएं, नंबर 1 पे, नंबर 2 पे अपने कॉन्फिडेंस डेवलप करके जाएं, बहाल करके जाएं। वहां पे
छा जाएं। मतलब ये है कि ये ना सोचें कि शर्म या हया तो होना चाहिए, लेकिन शर्म वगैरह अपनी खत्म करके जाएंगे, ठीक है। ये ना हो कि वहां पे आप बिल्कुल सुगड़े से और अजीब से और ऐसे बैठे हो जैसे डर रहे हो, कांप रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना है आपने, ताकि आपके पूरे 5/5 नंबर मिले। अगर ये दो चीजें आपकी पर्सनैलिटी, क्योंकि देखते ही पता चल जाता है कि इसकी पर्सनैलिटी क्या है, क्या ये टीचर लग भी रहा है या नहीं लग रहा। तो इन चीजों का अपना ख्याल रखना है। और इसके अलावा दूसरी बात यह है कि आपने अपना कॉन्फिडेंस के साथ जाना है। तीसरी बात यह है कि अपने आपने आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछे जाए तो आपने उसका आंसर करने की कोशिश जरूर करनी है। चुप नहीं करना, सॉरी नहीं करना, ठीक है। आपने बोलना जरूर है, आपको पता चले कुछ ना कुछ आपको, ठीक है। और इसके अलावा चौथी बात यह है कि अपना इंट्रोडक्शन वगैरह ये चीजें उसमें कवर हो जाएंगी आपकी। तो ये चीजें होंगी, बेसिक चीजें होंगी इंटरव्यू में, क्योंकि 5 नंबर का इंटरव्यू है। कोई ज्यादा वहां पे दम दरूद नहीं पड़ा जाना, आपने सिंपल बेसिक चीजें करके जानेंगे, इंशाल्लाह आपका हो जाएगा। इंशाल्लाह आप अगर फर्स्ट टॉप 10 में आ रहे हैं तो इंशाल्लाह इंटरव्यू देने के बाद आपकी इंशाल्लाह सिलेक्शन के पूरे पूरे चांसेस होंगे। कॉन्फिडेंस टॉप ऑफ द लिस्ट रखूंगा मैं इंटरव्यू के लिए। तो अल्लाह ताला आपके लिए आसानियां पैदा करे, आपको कामयाब करे। मेरी दुआएं हैं, मेरी ख्वाहिश है कि आप लोग कामयाब हों। तो कुछ लोगों को अभी इस तरह का मैसेज वगैरह आ रहा होगा, आपकी पोर्टल के ऊपर भी हो सकता है कि आपको अपडेट कर दिया जाए कि आपका इंटरव्यू वगैरह किस टाइम है, किस डेट को है, किस मतलब 3 को है, 4 को है। तो ये चीजें भी आप पोर्टल के ऊपर भी चेक करते रहेंगे, ठीक है। तो ये चीजें आपके साथ मैंने यहाँ पे तफसीलन तमाम बातों को डिस्कस कर दिया। होपफुली कि आपकी तमाम क्यूरीज कवर हो गई होंगी। तो ऑल दी बेस्ट। हसन एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला कामयाबियां लेके आए। ऑल दी बेस्ट।